ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो फिर ख्वाब देखो, सपने देखो। क्योंकि सपने देखोगे फिर उन पर काम करोगे, तभी जीवन के अंदर जो बड़ा करने का मुकाम, जो बड़ा करने का सोच रखा है वो पूरा होगा। वरना आप यूँ सोच रखते हो कि मुझे बड़ा करना है, बड़ा करना है। अगर करना क्या है, ये स्वप्न, ये सपना नहीं देखा है आपने, तो फिर बड़ा क्या ही करोगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं नव सृजन क्लासेज के ऊपर। रोज़ाना अपनी कक्षा ये 9 बजे होती है। आज कुछ कारणवश 9 बजे नहीं हुई, तो थोड़ा सा देरी से हो रही है। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अभी शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। आज हम बात करने जा रहे हैं जो शैक्षिक परिदृश्य है अपना, उसका अगला बिंदु। ग्रेड 3 हेतु शैक्षिक परिदृश्य जुड़ा है, उसका जो अगला बिंदु है कि राज्य में केंद्र सरकार की और राजस्थान सरकार की, राज्य मतलब अपने राजस्थान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की और राजस्थान गवर्नमेंट की जो विद्यार्थियों के हेतु जो कल्याणकारी योजनाएं और जो भी पुरस्कार वगैरह है, उन सब योजनाओं का हम डिस्कस करेंगे, और जो केवल विद्यार्थियों से रिलेटेड है। तो प्रारंभ करते हैं। जो जो महत्वपूर्ण होगी और जो योजनाएं हैं उनमें से जो डाटा पूछा माफ़ करें, जो डाटा पूछा जा सकता है, केवल वही डाटा मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा। तो लिखिए, सबसे पहली जो योजना है वो है अपनी, यहाँ पर आप नोट कीजिए। पहली योजना हम लेते हैं आज, महात्मा गांधी सर्वोदय विचार समीक्षा। महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा। और ये जो परीक्षा ये होगी राज्य स्तरीय। क्या होगी? राज्य स्तरीय होने वाली है। ठीक है। तो महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा, सीधा पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछा जा सकता है कि ये जो परीक्षा है ये राज्य स्तरीय या फिर राष्ट्रीय स्तर की है। देखिए, बेसिक सा सवाल है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एक ये क्या है, राज्य स्तर की परीक्षा होने वाली है। बात करते हैं इसको प्रारंभ कब किया गया है। तो प्रारंभ इसका हुआ था, प्रारंभ होता है साहब इसका 24 अगस्त 2022 को अपनी महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा का प्रारंभ है जो किया जाता है। अब ये परीक्षा है किन के लिए? अगला बिंदु ये आता है कि किन के लिए है। तो ये क्लास 6 से लेकर जो महाविद्यालयों में पढ़ते हैं ना, उन तक के लिए है। ठीक है। आयोजनकर्ता कौन हो जाएगा इसका? किसके द्वारा ये परीक्षा है जो राज्य स्तरीय की जाएगी? आयोजनकर्ता की मैं यहाँ पर बात करूँ आपके लिए, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, मासिबो कर देता हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान, ये करेगा साहब इसका आयोजन। ठीक है बात। और इस परीक्षा के अंदर जो भी छात्र सम्मिलित होंगे, जो ऊपर टॉप रैंक में आएंगे, उनको क्या राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर क्या किया जाएगा? सम्मानित है जो किया जाएगा, पुरस्कृत है जो किया जाएगा। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना, प्रारंभ हुआ था इसका 24 अगस्त 2022 को 6 से महाविद्यालयों तक। और विशेष तौर से प्रारंभ ध्यान में रख लेना, और इसका आयोजनकर्ता कौन है और ये किस स्तर की है। तो राज्य स्तर की है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के द्वारा महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा का क्या किया जाएगा साहब? आयोजन किया जाएगा। और ये पूछ लिया जाए, इस जो ये परीक्षा होनी है, इसकी इस जो योजना है, इसकी जो सैद्धांतिक जो परामर्शदात्री संस्थान है, इसको गाइड करने वाली या सुझाव देने वाली वो संस्थान है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, परामर्शदाता संस्थान, यूँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो वो संस्थान हो जाएगा राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि। राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि, इस संस्थान के द्वारा इसका थोड़ा सुझाव वगैरह, परामर्श वगैरह इसको दिया जाएगा। तो ये हो गई अपनी पहली योजना। इतना ही ध्यान में रखना है इसके अंदर। चलिए अगली योजना हम बात करते हैं,
नोट कर लिया होगा, नहीं वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। और नोट नहीं करना चाहिए, किसी किताबों से पढ़ना जो किताबों से पढ़ लीजिए, यहाँ पर केवल आप रिवीजन कर लीजिए, चीज़ों को मस्तिष्क में जो बिठा लीजिए और ये जान लीजिए कि ज़रूरी डाटा है जो क्या क्या है अपने लिए साहब। अगली योजना की मैं बात करूँ आपके लिए, यहाँ पर 2 नंबर की जो योजना है, अगर अच्छा लगता है वाकई में वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथियों की मदद हो। बहुत सारा कंटेंट पढ़ने से सक्सेस नहीं होती है साहब, ज़रूरी कंटेंट पढ़ने से जो सक्सेस मिलती है, इस बात का आप ख्याल रखें। दूसरी योजना की मैं बात करूं तो अनुप्रति कोचिंग योजना पोर्टल, ये तो इसके बारे में तो आप सबको पता होगा और ये इसका लाभ कईयों ने उठाया भी होगा और ये चर्चित भी रही थी। अनुप्रति कोचिंग योजना पोर्टल या अनुप्रति कोचिंग योजना पोर्टल लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए साहब। चलिए गुरुजी, इसके विषय में बताओ गुरुजी हमें। तो इसके विषय में पहली बात तो यह है, इसको ये जो नया पोर्टल है इस कोचिंग का, अनुप्रति कोचिंग योजना का नया पोर्टल अपने 4 जुलाई 2022 को जो लॉन्च किया गया। कब किया गया? 4 जुलाई 2022 को। और किन के द्वारा किया गया? जो लॉन्च करता कौन है, यूँ लिख देते हैं इसको, लॉन्च करता। ध्यान में रखना किन के द्वारा लॉन्च किया गया। तो लॉन्च किया गया टीकाराम जूली के द्वारा। टीकाराम जूली के द्वारा। अब आपके मस्तिष्क में एक बात आई होगी कि यार ये टीकाराम जूली कौन है? तो टीकाराम जूली है साहब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? शॉर्ट में लिख देता हूँ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शॉर्ट में लिख देता हूँ मंत्री। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन? टीकाराम जूली। इनके द्वारा नया पोर्टल 4 जुलाई 2022 को है जो लॉन्च किया गया, यूँ समझ लीजिए आप। ठीक है गुरुजी, ये बात समझ में आ गई। और बताओ कोई ज़रूरी चीज़। तो जो 2022 अभी वाला सत्र, 2022 जो 23 का सत्र था, इसके अंदर जो लाभार्थी थे कि कितने विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, तो 15,000 को। कितने को पूछ लिया जाए 2022-23 के सत्र में अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया जाएगा, तो 15,000 को। और इससे पहले था, इससे पूर्व अगर लाभार्थियों की संख्या पूछे इससे पूर्व, तो वो थी 10,000। ठीक है, और अब वाले सत्र में होगी 15,000। और अब की वाले में जो सीए कर रहे हैं, सीएस जो करने वाले छात्र होते हैं ना, कॉमर्स वाले, उनको भी इस योजना के अंदर जो शामिल किया गया है। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। नया पोर्टल 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। लॉन्च करने वाले थे टीकाराम जूली साहब, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं ये। इस योजना में 15,000 बच्चों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इससे पूर्व जो थी ये योजना, इसमें 10,000 बच्चों को लाभ पहुंचाया गया था। और इस बार सीए और सीएस करने वाले जो बंदे हैं वो भी इसमें है जो लाभ उठा सकते हैं। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है इसके अंदर। चलिए अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार जो भी साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और ये कक्षा सुबह 9 बजे ही अपलोड होगी हमेशा। और कभी कभार कोई कारणवश जो अपलोड नहीं होती है तो थोड़ा सा देरी से हो जाएगी, तो चैनल पर आप चेक कर लीजिएगा। और जीके की 1 लाइनर योजना बन रही कि 1 लाइनर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वही फैक्ट आपको टॉपिक वाइज में करवाऊँ। अगर इस बात के आप इच्छुक हैं तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने जल्दी है जो हम इसको प्रारंभ करेंगे जीके वाले सेक्शन को भी। चलिए अगली योजना बहुत महत्वपूर्ण है। अगली योजना ये है क्या, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूँ समझ लीजिए, इससे सवाल, अगर इस सेक्शन से सवाल आया तो ये सवाल, इससे सवाल जरूर है जो पूछा जा सकता है। अगली अपनी योजना ले लेते हैं, तीसरी, मुख्यमंत्री। और ये भी थोड़ी चर्चा में रही थी, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब बताओ गुरुजी, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है? मुख्यमंत्री साहब तो नई नई योजनाएं निकाल देते हैं, कभी बाल गोपाल निकाल देते हैं, कभी लाल गोपाल निकाल देते हैं।
तो बाल गोपाल योजना में क्या था, सबसे पहले तो ज़रूरी बात किन विद्यार्थियों के लिए थी ये, तो क्लास 1 से लेकर 1 to 8, क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए थी। पहली बात क्या थी इस योजना में, इस योजना की प्रमुख बात ये थी सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाया जाएगा भाई साहब। बाल गोपाल यानी बाल बच्चों की बात होगी, बाल गोपालों की 1 से 8वीं तक की कक्षा, सप्ताह में कितने दिन, 2 दिन क्या पिलाया जाएगा, दूध पिलाया जाएगा साहब बच्चों को। और सप्ताह में 2 दिन वो कौन कौन से होंगे ये भी ध्यान में रख लीजिए। सप्ताह में 2 दिन होंगे। पहला मंगलवार, फिक्स है, मंगलवार को दूध पढ़ो, बुधवार को पा दियो तो बस पंगो जालो साहब, मंगलवार को ही पढ़ो है। मंगलवार और दूसरा अपने शुक्रवार। चलिए मंगलवार और शुक्रवार को, अब ये मत सोचना गुरुजी जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन क्या घर जाके पिलाएंगे क्या दूध, ऐसा नहीं है रे। तो मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन दूध पिलाया जाएगा किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। अब मान लो कि मंगलवार को किसी दिन छुट्टी होती है, मंगलवार को छुट्टी होती है या शुक्रवार को छुट्टी होती है, तो मंगलवार के जो अगला दिन होगा, जो भी शैक्षणिक दिन होगा अगला, जिस दिन स्कूल में बच्चे आएंगे अगले मंगलवार को छुट्टी होती है, तो अगला जो बुधवार दिन होगा उस दिन पिला देंगे। ये नहीं कि इस मंगलवार को छुट्टी होगी तो अगले मंगलवार को पिलाएंगे साहब, ऐसा नहीं है, नहीं तो दूध की फर्जीवाड़ा हो जाएगा ज़्यादा। यूँ भी होता ही होगा लेकिन और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बात, तो मंगलवार और शुक्रवार को है जो 2 दिन सप्ताह में दूध पिलाया जाएगा 1 से 8 तक। ठीक है गुरुजी, अब इस योजना को मंजूरी कब दी गई, तो मंजूरी की तारीख, मंजूरी कब मिली, मजदूरी मत लिख देना, मंजूरी मिली इस योजना को साहब 23 जून 2022। अब ये भी ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को मंजूरी कब दी गई, 23 जून 2022 को। और दूध जो मिलेगा वो मिलेगा पाउडर वाला दूध मिलेगा, पाउडर का दूध बनाकर जो पिलाया जाएगा, पाउडर वाला मिलेगा। अब यहाँ पर एक फैक्ट लिख लीजिए, कक्षा 1 से 5 तक, जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं इनको दूध कितना मिलेगा, तो 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं इनको दूध मिलेगा 150 मिलीलीटर, 150 ml। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को दूध मिलेगा कितना, 150 ml। कक्षा जो 6 से 8 के बच्चे हैं, 6 से 8 के बच्चों को दूध कितना मिलेगा, 200 ml। पाउडर दे देंगे भाई साहब, बना लो दूध और पी लो। तो 1 से 5 तक 150 और 6 से 8 200, ये ज़रूर ध्यान में रखना। अब देखिए याद करने का सीधा सा तरीका है, 1 से 5 तक 1 5 इसके आगे 0 लगा देना, तो 150 हो गया ना 1 से 5 तक, इस तरीके से याद रख सकते हो आप इसको थोड़ा सा। ठीक है, और 6 से 8 तक के बड़े बच्चे होंगे तो वो दूध ज़्यादा ही पियेंगे, यूँ समझ लो आप, ज़्यादा तो क्या ही है ये, पर ज़्यादा ही है। 6 से 8 200 ml। ठीक है गुरुजी, यहाँ तक बात समझ में आएगी और याद भी हो गया हमें। अब ये दूध है जो राजस्थान सरकार जो है ये खरीदेगी कहाँ से, लेगी किन से दूध, इतना लगभग 69-70 लाख बच्चों के तकरीबन ये दूध है जो पिलाया जाएगा सारे, अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये जो दूध लेगी ये गवर्नमेंट लेगी अपने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से। कहाँ से करेगी ये खरीद, राजस्थान, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ राजस्थान को मैं, कोऑपरेटिव, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। लो साहब, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दूध है जो ये पाउडर है जो उपलब्ध करवाएगा, ये ध्यान में रख लेना, ये भी ज़रूरी बात है। 23 जून 2022 को मंजूरी दी गई 1 से 5 तक के लिए 150 ml, 6 से 8 तक के लिए 200 ml, सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को। मान लो किसी दिन मंगलवार को छुट्टी है तो अगले दिन जब स्कूल लगे तब पिलाया जाएगा। और ये पिलाया कब जाएगा, पिलाया जाएगा प्रार्थना सभा जो होगी, क्या होगी, मान लो प्रार्थना हो गई, प्रार्थना सभा के तुरंत बाद जो दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रार्थना होते ही बस दूध पी लो और अब एनर्जी ले लो, चालो क्लास का मान है, दनादन है जो आज पढ़ाई कर से।
तो ये थी आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, नोट कर लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक ज़रूर करें, सभी मित्रों को साझा करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं जीके वाली वनलाइन ने कितना, जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उतनी जल्दी है जो कक्षा वो प्रारंभ कर दी जाएगी। और पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा बंधु जुड़ेंगे, उतने ज़्यादा बंधुओं की मदद हो पाएगी। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।